पहले रियासी, फिर नौशेरा, फिर कठुआ और अब डोडा। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकी वारदातों ने एक बार फिर से घाव दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिस दौरान 5 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने में 7 बड़े हमले हुए। पूरा देश चाहता है कि आतंक के खिलाफ अब सख्त एक्शन होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से डोडा में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ को लेकर भी जानकारी दी और साथ ही सेना प्रमुख से एक्शन लेने की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू आतंकियों का टारगेट पॉइंट कैसे बनता जा रहा है। डोडा में आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। कश्मीर टाइगर्स वही आतंकी संगठन है जिसने जून 2021 में साउथ कश्मीर में ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद उसी साल दिसंबर में श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया। कश्मीर घाटी के भीतर भारतीय सुरक्षा बलों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई हमलों की जिम्मेदारी इसी आतंकी संगठन ने ली है। हाल ही में कठुआ में हुए आतंकी हमले में भी कश्मीर टाइगर्स का ही हाथ था। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन कितना खूंखार है और कैसे काम करता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का शैडो आतंकवादी संगठन माना जाता है कश्मीर टाइगर्स। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद सुर्खियों में आया था। इस आतंकी संगठन का सबसे बड़ा मकसद कश्मीर से भारत के नियंत्रण को खत्म करना है। बम विस्फोट, टारगेट किलिंग समेत गुरिल्ला टेक्निक इसके प्लान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। जम्मू में पिछले 1 महीने में छोटे बड़े 7 आतंकी हमले हो चुके हैं। हाल ही में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF जैसे नए नाम वाले आतंकी संगठन ने ली है। पिछले 20 साल में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। साल 2019 के बाद आतंकी गुटों में प्रॉक्सी नाम रखने की शुरुआत हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस के सूत्रों की अगर माने तो इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। 5 साल से एक्टिव आतंकी गुट जो कि बैन हैं, उसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF शामिल है। लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। सरकार ने इस गुट को UAPA के तहत बैन किया था। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ये जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। सरकार ने इसे भी UAPA के तहत बैन कर रखा है। जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF लश्कर और जैश के काडर का इस्तेमाल करता है और भारत सरकार ने इस गुट को भी UAPA के तहत बैन किया है। कश्मीर टाइगर्स यानी कि KT, कश्मीर टाइगर्स भी जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है। कश्मीर टाइगर्स ने ही कठुआ में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। अगर आतंकी हमलों की टाइमिंग और टारगेट पॉइंट को अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले साल से लेकर अब तक जितने भी अटैक हुए, आतंकियों ने जम्मू रीजन को ही टारगेट किया। और यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं। 11 अगस्त 2022 को राजौरी में 5 जवान शहीद। 20 अप्रैल 2023 को मेंढर में 5 जवानों की शहादत हुई। 5 मई 2023 को कांडी में ब्लास्ट होता है और 5 पैरा कमांडो जवान शहीद होते हैं। 22 नवंबर 2023 में राजौरी में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत होती है। 21 दिसंबर 2023 को पुंछ में आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हुए। इसी साल 28 अप्रैल को उधमपुर में आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हुए। 4 मई को पुंछ में सुरनकोट में 1 अधिकारी शहीद हुए। 9 जून को रियासी में यात्रियों की बस पर हमला किया गया। 11 जून को कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में 1 जवान को शहादत प्राप्त हुई।
12 जून को डोडा में सेना के अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर अटैक किया गया। तो 26 जून डोडा में 3 आतंकी ढेर हुए। एनकाउंटर में 1 जवान शहीद हो गए। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए और अब 15 जुलाई की रात डोडा जिले में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। जिस जम्मू रीजन से 20 साल पहले आतंकवाद को उखाड़ फेंका गया था, अब एक बार फिर से आतंकी नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकियों की प्लांटेशन शुरू कर चुके हैं। टारगेट पर कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू रीजन है। सबसे पहले आपको यह भी बता देती हूं कि जम्मू रीजन में कौन कौन से इलाके आते हैं। इसमें शामिल है जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़। ये वो इलाके हैं जो कि जम्मू रीजन में आते हैं और आतंकियों की इन पर नापाक नजर है। साल 2021 में एक साथ कई हमले हुए, जिसके बाद यह अंदेशा होने लगा था कि अब आतंकियों का टारगेट जम्मू है। बीते कुछ साल में टेररिज्म कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू रीजन में पहुंच गया। अगर आसान शब्दों में कहूं तो पहले आतंकी कश्मीर को टारगेट करते थे, लेकिन अब जम्मू में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर इन हमलों के पीछे किन आतंकी संगठनों का हाथ है, हमलों का पैटर्न और मौजूदा टाइमिंग क्या है, वो भी समझना जरूरी है। पिछले कुछ महीने में जम्मू रीजन में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं और वहीं पिछले साल 43 आतंकी घटनाएं कश्मीर से इतर जम्मू में हुई हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर आतंकियों के टारगेट पर अब जम्मू रीजन क्यों है? आतंकियों का प्लान जे यानी कि जम्मू आखिर क्या है? आखिर किस तरीके से आतंकी दहशत के लिए जम्मू को अपना नया टारगेट बना रहे हैं? पहली वजह, घाटी से 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक की जड़ें कमजोर हुई, जो आतंकी जम्मू में एक्टिव हुई। दूसरी वजह, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्ती के बाद अब जम्मू को टारगेट बनाया जा रहा है। तीसरी वजह, विधानसभा का आगामी चुनाव, जिसके चलते आतंकी दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी वजह, जम्मू रीजन की लोकेशन अहम है क्योंकि पीर पंजाल पहाड़ी से ढका हुआ यह इलाका है। पांचवी जगह, जम्मू रीजन में ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि आतंकियों के मददगार होते हैं। छठी वजह, ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों को रियल टाइम इंटेलिजेंस देते हैं, उनके रहने के लिए उनके खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं। लेकिन आतंक का रूट क्या बनता जा रहा है? जम्मू से पुंछ, से राजौरी सेक्टर और उसका सीमावर्ती इलाका, आगे इसके अखनूर तक इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से आगे LOC, जहां पर कड़ी सुरक्षा होने के बाद अब इंटरनेशनल बॉर्डर का भी सहारा लेकर आतंकी जम्मू रीजन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू का बड़ा इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, तो यहां से भी घुसपैठ करना, इन्फिल्ट्रेट करना आतंकियों के लिए आसान हो जाता है और आतंकी इसी बात का फायदा उठाते हैं। जम्मू के डोडा में बेहद घने जंगल, छिपने की जगह है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी इस रीजन में बहुत ज्यादा है। आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद दहशतगर्दों के लिए जगह मुफीद है, क्योंकि इन्हीं घने जंगलों में इनको छिपने की जगह मिलती है। यही नहीं, जम्मू रीजन में 13 छोटे छोटे नाले और 3 नदियां भी हैं। इस रूट का इस्तेमाल करते हुए आतंकी घुसपैठ करते हैं। सुरक्षा बल इन इलाकों में अलर्ट रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां से आतंकी घुसपैठ कर पाते हैं। वहीं पर पहाड़ी इलाकों के जो पुराने रास्ते हैं, उनका इस्तेमाल भी इन्फिल्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। आतंकी पहाड़ों पर बनी हुई गुफाओं में छिपकर बैठ जाते हैं और फिर सही समय आने पर या फिर मौका मुफीद होने पर घुसपैठ करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो भी एक बड़ी चुनौती है।